बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम, सबक नंबर 15.5 पे आज बात करेंगे, यानी मोहसिने पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आज इस सबक में आपने किन हासिलात ताल्लुम पे काम करना है, किसी भी उन्वान पर रब्तो तसलसल के साथ मुख्तसर मजमून लिख सकें, तस्वीर देखकर उनसे मुतल्लिक सवालात के जवाबात दे सकें। और हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नजर होगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम लोगों में वो शख्स अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। आप सोचिए, इस बात को सुनने के बाद आपके जहन में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शख्सियत किस मकाम पर पहुंच जाती है। अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा पसंदीदा नेकी ये है कि तुम किसी मुसलमान की जिंदगी में खुशी का दाखिल करो, या उसकी तकलीफ और परेशानी को दूर करो, या उसके कर्ज की अदायगी का इंतजाम करो, या उसकी भूख को खत्म करो। और मैं अपने किसी मुसलमान भाई की जरूरत पूरी करने के लिए चंद कदम उसके साथ चलने को मस्जिद के 2 महीने के एहतिकाफ से बेहतर समझता। इतनी बड़ी बात है दीन में, कितनी वसअत और कितनी आसानी है कि छोटे छोटे अमाल, छोटी छोटी सोच जो है वो हमें हमारे दर्जात को अगली जिंदगी में कितनी वसअत देती है, बुलंदी पे लेके जाती है। दोहराई कीजिए, यौम तकबीर कब और क्यों मनाया जाता है? सबक में पढ़ा था ना आपने, जिसको आपने सोच के बताना है। लेकिन बताएंगे, ये सवाल है और इसी तरह के और वो सवालात जो आपकी मुअल्लिमा आपसे पूछना चाहेंगी वो भी आपसे पूछेंगी, आपने उनके जवाबात देने हैं और फिर हम देखेंगे कि हमने आज कौन सा काम करना है। दोहराई होगी आप सबकी। पढ़ने से पहले की सरगर्मी देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है कि आप इस तस्वीर से वाकिफ हैं? ये तस्वीर किस शख्सियत की है? शाबाश, ये है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनके बारे में हमने सबक पढ़ा और हमने देखा कि ये जज्बा हुब्बुल वतनी से किस कदर सरशार थे। तो आज आप मजमून लिखने की मशक करेंगे और तस्वीर देखकर सवालात के जवाबात लिखेंगे। यहां पर आपके लिए एक तस्वीर दी गई है, तस्वीर से मुताल्लिक कुछ मालूमात आपको दी जा रही है, उनको गौर से देखिए। तस्वीर को देखकर आपके जहन में क्या आता है? ये किस चीज की तस्वीर हो सकती है? जी, ये पहली हवाई मशीन की तस्वीर है जो मुसलमान साइंसदान अब्बास बिन इब्ने फरनास ने बनाई थी। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और तैयारे वगैरह इसी की जदीद शक्ल है इसकी, ठीक है। इसी तरह से इस तस्वीर को देखिए, क्या आप इस तस्वीर से वाकिफ हैं, इसको पहचानते हैं? जी, ये कैमरा है। ये किस चीज की तस्वीर है और आप इसे क्या क्या कर सकते हैं? कैमरा है, मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैसम ने इसको इजाद किया और आजकल इस्तेमाल होने वाला कैमरा इसी कैमरे की जदीद शक्ल है। आपको अच्छा लग रहा है ना कि मुसलमान साइंसदानों के नाम पर ऐसी चीजें हैं? तो इन चीजों को ज़हन में रखिए और बताइए कि अपनी पसंद की किसी साइंसी इजाद की तस्वीर आपने लेनी है। अभी उसको कॉपी पर चिस्पा कीजिए और जमात में अपने दीगर साथियों के साथ मिलके उस पर बात कीजिए। अगर वो कुछ सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब दीजिए। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। यकीनन सरगर्मी आपने कर ली होगी। मश्क का सवाल नंबर 10 करेंगे। ज़ैल में दिए गए मुसलमान साइंसदानों की तस्वीर कॉपी पर चिस्पा करें और उनके नुमाया कारनामे तहरीर करें। जाबिर बिन हयान, अबुल कासिम ज़हरावी, अल बैरूनी और इब्नुल हैसम। घर के काम में आपको के लिए आज शामिल है साइंस के करिश्मे। क्योंकि हमने साइंस से मुतल्लिक मजमून पढ़ा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शख्सियत के मुतल्लिक पढ़ा, तो साइंस के करिश्मे पर सिर्फ 2 इक्तबासात पर मुश्तमिल मजमून तहरीर करना है। तलबा मुसलमान साइंसदानों के नामों और कारनामों की तफसील चार्ट पर तहरीर करके जमात में आवेजा करें। ये आपके घर का काम है और आज हमने करना है अमली मंसूबा, जो आपकी मश्क के आखिर में दिया गया है। पाकिस्तान के पास कौन कौन से मिसाइल मौजूद हैं, उनके नाम और रसाई तहरीर करें। यानी कितनी रसाई है, कितने दूर तक वो जाके गिरते हैं और उनका हदफ कितनी दूर तक जो है वो हदफ को निशाना बना सकते हैं। आपको ये मालूमात कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं? अपने वालिदैन से, अखबारात से और सबसे बढ़कर इंटरनेट की मदद से।
تو آپ نے ان معلومات کو تلاش کرنا ہے اور ان کو ایک خوبصورت سے انداز میں کمپیوٹر شیٹ پر تحریر کرنا ہے اور جماعت میں پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا عملی منصوبہ ہے جس کو آپ نے اس ہفتے میں مکمل کرنا ہے. اور ورک شیٹ جو آپ کو گھر کے کام میں بھی جو کام دیا گیا تھا اس کو ورک شیٹ کے طور پہ کر لیجئے کہ سائنس کے کرشمے پر 2 اقتباسات پر مشتمل مضمون تحریر کریں. ہمارا سبق نمبر 15 محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہر لحاظ سے آج مکمل ہوا. کل ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق پر بات کریں گے, اس کا آغاز کریں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.